Good morning, all dear students. This is Harish Kumar from Excellence English Classes, and today I am here with the next part of Tempest from Act First and Scene 2. So, open your books and get ready to understand the concept. Let's move forward. तो कल हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था देन मीट एंड ज्वाइन, मतलब उसने अपने आप के पीसेस किए, एरियल ने अपने आप को डिवाइड किया कई जगह पर बिकॉज ही वॉज अ सोल, he was a spirit, so he wandered here and there in different pieces and then join again. Then again he says Job's lightning, the precursors of the dreadful thunderclaps. Job's lightning मतलब जुपिटर की लाइटनिंग, जो बिजली चमक रही थी, वो क्या है? प्रिकर्सर्स हैं. प्रिकर्सर्स मतलब जो पहले आते हैं और इंडिकेट करते हैं कि ड्रेडफुल थंडरक्लैप्स आने वाले हैं. Often you have observed that lightning comes before thunderclaps. शायद सोचा होगा, देखा होगा आपने कि लाइटनिंग पहले होती, थंडर बाद में होता है. मोर मोमेंट्री एंड साइट आउटरनिंग वर नॉट. क्या कहते हैं? मोर मोमेंट्री यानी वो सब कुछ मोमेंट्री था, एक साथ हो रहा था, तुरंत हो रहा था. एंड साइट आउटरनिंग वर नॉट. आउटरनिंग यानी इधर उधर लोग भाग रहे थे. The fire and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune, seemed to besiege and make his bold waves tremble. यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. The fire and cracks of sulphurous roaring. Sulphurous roaring means जो रोर्स था, जो वहाँ गरजने की आवाज़ें थीं वेव्स की. एंड द मोस्ट माइटी नेपच्यून, और जो नेपच्यून है, जो प्लैनेट है, सीम टू बिसीज, ऐसा लग रहा है कि उसने घेरा डाल दिया हो. बिसीज मतलब सराउंड कर लिया हो. एंड मेक हिज बोल्ड वेव्स ट्रेम्बल, और उसकी जो बोल्ड वेव्स हैं, ऐसा लग रहा है वो ट्रेम्बल करने लगी, कांपने लगी हैं. यानी समुद्र भी नेपच्यून के सामने थर्राने लगा है, क्योंकि जुपिटर ने घेरा डाल दिया है और नेपच्यून ने, और जुपिटर जो है वो थंडर कर रहा है, लाइटनिंग कर रहा है. तो यानी सीन काफ़ी खतरनाक हो गया है. या हिज ड्रेड ट्राइडेंट शेक. क्या कहता है कि उसका जो ट्राइडेंट है समुद्र का, वो तक कांपने लगा है. ट्राइडेंट तो त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ पर हम एंकर की बात कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें. इन सिंपल टर्म कि समुद्र तक थर्राने लगा है उस टेम्पेस्ट की वजह से. प्रॉस्पेरो कहता है माई ब्रेव स्पिरिट हु वॉज सो फर्म, सो कॉन्स्टेंट दैट दिस कॉइल वुड नॉट इन्फेक्ट हिज रीजन. क्या कहता है कि माई ब्रेव स्पिरिट, कहता है दैट्स माई एरियल, यानी ये है मेरा एरियल जो इतना अच्छा काम करता है. वो सो फर्म, सो कॉन्स्टेंट, यानी इतना फर्म है, अपने काम को परफॉर्म करता है. सो कॉन्स्टेंट है यानी कंटिन्यू काम को करता रहता है. दैट दिस कॉइल वुड नॉट इन्फेक्ट हिज रीजन, यानी दिस कॉइल, दिस काइंड ऑफ कंडीशन, इस तरह की कंडीशन ने भी उसके रीजन यानी उसके पर्पस को इन्फेक्ट नहीं किया. यानी कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पाई उस एक्शन को परफॉर्म करने से. फिर से एरियल बोलने लगता है नॉट अ सोल बट फेल्ट अ फीवर ऑफ द मैड. कहता है कोई भी एक ऐसी सोल नहीं थी वहाँ पर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था who did not got mad and played some tricks of desperation, and everyone was in desperate condition. डेस्परेट कंडीशन की वजह से ही वो सब लोग एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे थे, बोट्समैन को और मास्टर को, और में जो नोकझोंक हो रही थी, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे, वो सब डेस्परेट कंडीशन की वजह से हुआ था. तो वो कहता है कि एक एक आदमी डेस्परेट हो गया और वो एक एक आदमी कांपने लगा डर की वजह से. ऑल बट मैरिनर्स प्लंग्ड इन द फोमिंग ब्राइन एंड क्विट द वेजल. क्या कहता है? ऑल बट मैरिनर्स, ऑल मतलब सभी लोग, जितने पैसेंजर सभी, बट मैरिनर्स, मैरिनर्स को छोड़कर, यानी मैरिनर्स को छोड़कर जितने सभी पैसेंजर्स थे, दे प्लंग्ड इन द फोमिंग ब्राइन मीन्स दे जंप्ड,
They jumped into the sea, in the foaming sea, and quit the vessel. And they quit the vessel. Vessel को quit कर दिया, खाली कर दिया. यानी सिर्फ मैरिनर्स को छोड़कर सभी लोग डर की वजह से समुद्र में कूद गए, छलांग लगा दी उन्होंने. Then all afire with me. Then all afire with me कहता है फिर तो मेरी जो फायर थी, मैं जिस फायर के साथ घूम रहा था, वो पूरे शिप पर फैल गई. The king's son Ferdinand with hair up staring. क्या कहता है? फर्डिनेंड जो राजा का बेटा है, विद हेयर अप स्टेयरिंग, यानी उसके जो बाल है एकदम खड़े हो गए डर की वजह से, सिचुएशन की वजह से. देन लाइक रीड्स, क्या कहता है? लाइक रीड्स, जैसे रीड होती है, अ काइंड ऑफ ग्रास बिसाइड द रिवर्स और सी और वाटर बॉडीज या फिर ऐसे कोई भी चीज़, रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ, उसके किनारे पर वो रीड दिखाई देती है, जिसे सरकंडा बोलते हैं. एक छोटा सा पतला पतला बांस टाइप का. तो कहता है कि बिल्कुल उसकी तरह उसके बाल खड़े हो गए थे. देन लाइक रीड्स नॉट हेयर वॉज द फर्स्ट मैन दैट लीव्ड क्राइड. कहता है कि वो सबसे पहला इंसान था जो लीप किया, जिसने छलांग लगा दी और ये क्राई किया, उसने ये चिल्लाया, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर. क्या कहता है? नरक बिल्कुल खाली है और सारे डेविल्स यहाँ पर हैं. यानी कि जितने डेविल्स यहाँ पर हैं वो सब के सब हेल में जाएंगे अब, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है. तो प्रॉस्पेरो कहता है, वाई दैट्स माई स्पिरिट बट वॉज नॉट दिस नाइस शो. क्या कहता है? ये है मेरा स्पिरिट, यानी ये है मेरा एरियल. अगेन ही आस्क्ड दैट ऑल दिस हैपन नियर द शोर. कहता है ये सब कुछ समुद्र के किनारे ही हुआ था ना, किनारे पर बिल्कुल. तो एरियल रिप्लाई करता है, क्लोज बाय माय मास्टर. क्या कहता है? मास्टर, मेरे मालिक, आका, बिल्कुल क्लोज बाय, यानी बिल्कुल समुद्र के किनारे मैंने उनको छोड़ा है. प्रॉस्पर फिर कहता है, बट आर द एरियल सेफ. कहता है एरियल, सब लोग सेफ तो हैं कम से कम. एरियल सेज नॉट अ हेयर फेयरिस्ट. कहता है किसी का बाल भी वहाँ का नहीं हुआ है, सब एकदम ठीक हैं, ओके हैं. ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट्स नॉट अ ब्लेमिश. क्या कहता है? उनके सस्टेनिंग गारमेंट्स, यानी जो उनके बचे हुए कपड़े हैं, जिस तरह वो सेब बचे हुए हैं, उन पर एक दाग भी नहीं है किसी भी तरह का. मतलब दे आर नॉट हर्ट, कि अगर कहीं उनको ब्लीडिंग होती तो उनके कपड़े गंदे होते क्या, या फिर कोई और प्रॉब्लम होती. तो कहता है एकदम साफ हैं. बट फ्रेशर देन बिफोर, और पहले से भी फ्रेश हैं. पहले से फ्रेश क्यों? अब तो नहा लिए समुद्र में गिर के, इसलिए कहता है पहले से फ्रेश है. एंड एज द बेडस्ट मी. क्या कहता है? जैसा तुमने मुझे बेड किया, जैसा मुझे ऑर्डर दिया. बेड का पास्ट फॉर्म है, यानी ऑर्डर देना. कहते हैं जैसा तुमने मुझे ऑर्डर दिया था, इन ट्रूप्स आई हैव डिस्पर्स देम अबाउट द आयल. ही सेज आई हैव डिस्पर्स देम अबाउट द आयल इन ट्रूप्स. इन ट्रूप्स मीन इन ग्रुप्स. कहता है ग्रुप्स में उनको आइलैंड की अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया है, एक साथ उनको नहीं रखा. यहाँ अलोंजो, एंटोनियो, गोंजालो, सेबेस्टियन, ये 4 लोग एक जगह होते हैं. फर्डिनेंड सबसे अलग, मैरिनर्स वो सबसे अलग. फिर उनके जो कुछ और ख़ास नौकर हैं, जिनमें से ट्रिंकुलो भी था और स्टेफनो था, वो लोग भी अलग होते हैं. द किंग्स सन हैव आई लैंडेड बाय हिमसेल्फ. क्या कहता है? कि किंग के सन को तो मैंने अपने आप लैंड किया है, अपने आप पहुंचा दिया दूर. whom I left cooling of the air with sighs. क्या कहता है? जहाँ पर वो ठंडी आहें भर रहा है, with sighs यानी अपनी आहों से, अपनी सांसों से हवा को ठंडा कर रहा है. in an odd angle of the isle. in an odd angle यानी in a nook, in a corner of the island,
कहता है एक आइलैंड के कोने में मैंने उसको भेज दिया है। एंड सिटिंग हिज आर्म्स इन दिस सैड नॉट, क्या कहता है वो बैठा हुआ है और आर्म्स को अपने एक नॉट में बनाकर बैठ गया है। नॉट मतलब हाथ बांध कर बैठ गया है, आर्म्स को क्रॉस करके, और प्रॉस्पर उसको करके दिखाता है कि हाँ ऐसे करके बैठा है वो मतलब एरियल उसको करके बताता है कि वो ऐसे करके बैठा है एक जगह एक कोने में। एरियल एकदम पूरे एक्शंस एज इट इज परफॉर्म कर रहा है जैसा प्रॉस्पेरो ने कहा था। इसके पीछे रीजन है दैट ही वांट्स हिज फ्रीडम, कि उसको एक मौका मिले और अपनी फ्रीडम की डिमांड करे कि प्रॉस्पेरो उसे फ्री कर दे। ऑफ द किंग्स शिप द मैरिनर्स, प्रॉस्पेरो क्या कहता है कि जो किंग का जो राजा का शिप है और जो मैरिनर्स हैं, से हाउ दाउ हैस्ट डिस्पोज्ड, कि उन लोगों का क्या किया, वो लोग कहाँ हैं। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, और जितने और सारे फ्लीट हैं, फ्लीट यानी बेड़ा, उस मेन शिप के अलावा कुछ और शिप्स हैं, उनका क्या किया। फ्लीट वर्ड जहाँ लगता है तो फ्लीट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, इज अ कलेक्टिव नाउन which include so many things. Ariel says safely in harbor is the king's ship. He says that the king's ship is in the harbor. Harbor means the port on the seaside. In the deep nook where once thou callest me up at midnight to fetch dew. क्या कहते हैं, इन द डीप न्यूक, यानी उस गहरे कोने में, उस गहरी जगह पर जहाँ पर तुमने मुझे एक दिन बुलाया था आधी रात को और वहाँ से ड्यू लाने के लिए कहा था। ड्यू यानी वहाँ से कुछ ड्रिंकिंग वाटर। फ्रॉम द स्टिल वैक्स्ड बरमूड्स देयर शी इज हेड, कहता है स्टिल वैक्स्ड, वैक्स्ड मतलब इन बैड कंडीशन। बरमूड्स मीन बरमूडा, बरमूडा आइलैंड, बरमूड्स बरमूडा आइलैंड। कहता है बरमूडा आइलैंड पर उस कोने में वो शिप जो है छिपी हुई है, शी इज हिड, शिप छिपी हुई है। क्लियर। तो जो प्रॉस्पेरो पूछता है कि मैरिनर्स कहाँ हैं, तो कहता है द मैरिनर्स ऑल अंडर हेचेस स्टोर्ड। क्या कहता है, आई हैव लेफ्ट ऑल द मैरिनर्स अंडर हैचेस। स्टोर्ड मीन्स लेफ्ट, एंड हैचेस मतलब उसका डेक होता है शिप का। कहता है उसके नीचे मैंने उन सबको छोड़ दिया है, विद हु विद द चार्म ज्वाइंट टू देयर सफर्ड लेबर। क्या कहता है, विद द चार्म मीन्स मैजिक से, कि मैंने अपने मैजिक से और उनके सफर्ड लेबर की वजह से, यानी उन्होंने जो हार्ड वर्क किया था उसकी वजह से, आई हैव लेफ्ट स्लीप, मतलब उनको सुला दिया है, वो सभी थक कर सो रहे हैं आराम से। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लीट विच आई डिस्पर्स्ड दे ऑल हैव मेट अगेन। क्या कहता है, और जो फ्लीट के और लोग थे जिनको मैंने डिस्पर्स किया था इधर उधर, वो सब आपस में मिल गए हैं, एंड आर अपॉन द मेडिटेरेनियन फ्लोट। ही सेज दैट ऑल अदर्स आर ऑन मेडिटेरेनियन सी एंड दे आर फ्लोटिंग ऑन अ शिप। वो सभी एक शिप पर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। बाउंड सैडली होम फॉर नेपल्स, and bound sadly home means they are now going home in a sad condition and they are leaving for Naples। वो सभी नेपल्स वापस जा रहे हैं एक सैड मूड के साथ और इस दुख के साथ। सपोजिंग दैट दे सॉ द किंग्स शिप wrecked and his great person perish। सपोज कर रहे थे कि जो किंग का शिप था वो रैक हो गया यानी डूब गया, और उसका जो ग्रेट पर्सन मतलब जो किंग था राजा अपने आप में, वो पेरिश हो गया यानी नष्ट हो गया, डूब गया। वो सभी लोग इस दुख से वापस घर जा रहे थे नेपल्स की ओर कि राजा भी मर गया और जहाज भी डूब गया। तो प्रॉस्पेरो कहता है एरियल दाई चार्ज एग्जैक्टली इज परफॉर्म्ड। ही सेज दैट यू हैव परफॉर्म्ड ऑल एक्शंस वेरी परफेक्टली बट देयर इज मोर वर्क। कहता है कि अब भी काम बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। What is the time of the day? तो कहता है अच्छा टाइम क्या हुआ है आज, बताओ जरा। एरियल से टाइम पूछता है। Then Ariel says past the mid season।
कहता है कि आधा दिन बीत गया, दोपहर हो गया, दोपहर के बाद का ही समय हो गया, यानी दोपहर के बाद का भी आधा समय, तो लगभग शाम होने वाली थी। देन प्रॉस्पेरो सेज एटलीस्ट 2 ग्लासेस। वो क्या कहता है, अभी 2 ग्लासेस का टाइम है बीच में। यहाँ पर 2 ग्लासेस का मीन्स क्या है कि एंशियंट टाइम में ये इस तरह का ग्लास होता था बना हुआ, जैसे और ग्लास बोलते थे, सैंड ग्लास, और ग्लास। यहाँ से जो रेत थी धीरे धीरे 1 घंटा, अगर ये ऊपर से नीचे आ जाती थी पूरी, तो कहने का मतलब 1 घंटा हो गया, तो इसीलिए बोल रहा है 2 ग्लासेस, यानी 2 घंटे का टाइम अभी बचा हुआ है। द टाइम twixt 6 एंड नाउ मस्ट बाई अस बोथ बी स्पेंट मोस्ट प्रीशियसली। क्या कहता है कि जो 6 बजे के बीच का टाइम है, अभी जो 2 घंटे हैं, वो हम दोनों को बहुत प्रीशियसली स्पेंड करना है। कहने का मतलब ये टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, एंड विद इन दिस टाइम वी हैव टू परफॉर्म सो मैनी एक्शंस। कहता है कि अभी भी इन 2 घंटों के बीच में बहुत काम करना है तुमको। कहता है एरियल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, ये काम परफॉर्म करने ही करने हैं। बट एरियल डिमांड्स फ्रीडम। एरियल कहता है कि अब मैंने इतना काम कर दिया, अब मुझे आज़ादी दो, तुमने प्रॉमिस किया था। तो प्रॉस्पेरो उससे एहसान गिनाने लगते हैं कि मेरा इतना एहसान है तुझ पे, ये है वो है, तेरा मूड खराब हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। एरियल सेज इज देयर मोर टॉयल। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क। कहता है कि अभी भी और हार्ड वर्क बचा है मेरे लिए, और काम है। सिंस दो डस्ट गिव मी पेन्स। क्या कहता है, तुमने मुझे पेन्स दिया, पेन्स का मतलब जो एक्शन दिया, पेनफुल काम दिया करने के लिए। लेट मी रिमेंबर दी व्हाट दो हैज प्रॉमिस्ड। कहता है कि मैं तुमको याद दिलाता हूँ कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तुमने कुछ प्रॉमिस किया था मुझसे। एरियल प्रॉस्पेरो से ये बात कहता है। विच इज नॉट येट परफॉर्म्ड मी। क्या कहता है, जो आपने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, यानी जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया था, वो प्रॉमिस तुमने अपना पूरा नहीं किया। Then Prospero says, हाउ नाउ। और कैसे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी। मूडी, यानी यू आर इन अ बैड मूड। कहता तुम्हारा मूड खराब हो गया है। वॉज इट दो कैंस डिमांड। कहता है कि ये अब तुम डिमांड नहीं रख सकते, अभी ये डिमांड करने का टाइम नहीं आया है। सिंपल टर्म में यही बोलता है वो। एंड एरियल सेज माई लिबर्टी। एरियल कहता है मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉन्ट लिबर्टी, आई वॉन्ट फ्रीडम। तो प्रॉस्पेरो कहता है बिफोर द टाइम बी आउट। कहता है टाइम से पहले नहीं। आई कैनॉट गिव यू फ्रीडम बिफोर द टाइम। जब टाइम आएगा तो फ्रीडम दे दूंगा। नो मोर। कहता नहीं, अभी नहीं, अभी तो फ्रीडम दे ही नहीं सकता। तो लास्ट में एक एक्शन जो दिया जाता है, एरियल मान जाता है यहाँ पर, जब एरियल को उसके एहसान गिनाए जाते हैं कि तुमने सिकोरस से बचाया, सिकोरस के चंगुल से, वो तुम्हें पेड़ में बांध के मर गई थी, तुम वहाँ तड़प रहे थे, मैंने तुमको छुड़ाया, तुम एहसान फरामोश हो रहे हो। तो एरियल बो डाउन कर लेता है, यानी वो मान जाता है कि ठीक है। फिर आगे पूछता है क्या करना है। तो लास्ट में उसको टास्क दिया जाता है कि जितने भी लोग हैं शिप पर, सेफली शिप नेपल्स तक पहुंचा दिया जाए, और सेफली पहुंचाने में एरियल मदद करे, और उसके बाद एरियल फ्री हो जाता है लास्ट में। एरियल कहता है आई पृथ्वी रिमेंबर आई हैव डन दी वर्दी सर्विस। क्या कहता है, आई पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स रिक्वेस्ट। आई रिक्वेस्ट दैट आई हैव डन योर वर्दी सर्विस, दैट आई हैव सर्व्ड यू बेस्ट। मैंने तुम्हारा बहुत काम किया है। टोल्ड दी नो लाइज एंड आई टोल्ड नो लाइज टू यू, यानी कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। मेड दी नो मिस्टेकिंग्स, सर्व विदाउट और ग्रज और ग्रम्बलिंग्स। कहता है बिना मिस्टेक के काम किया, बिना किसी ग्रज और ग्रम्बलिंग्स के काम किया। ग्रज मतलब कोई खुन्नस निकालना आपस में, ठीक है, या ग्रम्बलिंग्स यानी अपने मन के अंदर कोई बुरी भावना पालना। कहता है बिना किसी बुरी भावना के, बिना किसी खुन्नस के मैंने तुम्हारा सारा काम किया।
तो डिड इज प्रॉमिस टू बेट मी अ फुल ईयर। क्या कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें 1 साल पूरा दूंगा आज़ादी का, और वो वादा अब तुम पूरा नहीं कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक। फिर आगे देखते हैं कैसे प्रॉस्पेरो एरियल को एहसान गिनाता है। वो कहता है सिकोरेक्स से बचाया, ये किया, अच्छा रहते तुम पेड़ में ही बंधे रहते, अब आज़ाद हो। तो बाद में एरियल मान जाता है और आगे के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends.